फैसल मोहम्मद के वाजिब एहतराम सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। व्यूवर्स, आज तकरीबन एक माह हो चुका है गज़ा की जंग जो है हमास के दरमियान जो शुरू हुई थी वो अभी तक जारी है। और इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो गज़ा के अंदर इसराइल की बमबारी जारी है और IDF जो है 3 अतराफ़ से इस वक्त जो है वहाँ पर पेशकदमी कर रही है। और साथ में जो एयर स्ट्राइक है वो कंटिन्यूस जारी है और कल रात भर एयर स्ट्राइक जारी रही। जो हमें मालूमात मिली हैं गज़ा से, उस हवाले से ये पता लगा है कि तकरीबन गुज़िश्ता रात जो कुछ इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था उसमें तकरीबन अब तक 65 के करीब मज़ीद फ़लस्तीनी जो हैं शहीद हुए हैं और इनमें भी बच्चों की तादाद ज़्यादा है। वो बच्चों की तादाद इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि अब वहाँ पर तकरीबन आबादी तो उन्होंने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, जो फ्लैट्स थे, जो बड़े बड़े मतलब जो प्लाजे या जो कुछ भी आप कह लें इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो उन्होंने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तकरीबन रेसिडेंशियल टाइप का वो तकरीबन ख़त्म कर दिया है। अब पीछे जो रह गए हैं वो अस्पताल हैं, स्कूल हैं और कैंप्स हैं। अब इसराइल जो है इस वक्त कैंपों पर हमला कर रहा है और कल रात जो है उसने अल-कुद्स और शफा और गज़ा पट्टी के अंदर जो हॉस्पिटल हैं उनके ऊपर वहाँ पर उन्होंने रॉकेट भेजे, जिसमें से कुछ रॉकेट जो हैं नहीं फट पाए, कुछ अल्लाह का शुक्र था, लेकिन 1-2 उसमें से जो है वो हिट हुए जिसकी वजह से अस्पतालों के अंदर काफ़ी लोग जो हैं वो उनको नुकसान पहुँचा और मज़ीद जो वहाँ पर ज़ख्मी थे उन्हें उनकी में कुछ उनकी शहादतों की भी खबर मिली है। अच्छा, अब एक तो ये हुआ कि कुछ जो है एम्बुलेंसेस का एक काफ़िला था, 6 एम्बुलेंसेस थी उसमें शिफा की, क्योंकि हॉस्पिटल्स में वहाँ पर जो क्योंकि दवाएं और सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह कुछ ज़ख्मियों को वो मुंतकिल कर रहे थे। 6 एम्बुलेंसेस का एक काफ़िला था, उसको भी उन्होंने हिट किया, जिसमें से 4 एम्बुलेंसेस जो थी बिल्कुल तबाह हो गई और उसके अंदर जो मरीज़ थे वो भी बेचारे उस वक्त एट द स्पॉट वो भी शहीद हो गए। अच्छा, इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो है एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, दूसरी तरफ ये कि इसराइल ने, जैसे मैंने कहा, कि दाखिले की कोशिश भी की है और उस दाखिले की कोशिश के अंदर बहरहाल ये कि हमास ने फिर जवाबी कार्रवाई भी की और रात भर की, और अब तक जिस वक्त पाकिस्तान का तकरीबन 3 बजे हो, 3:30 का टाइम है, अब तक जो हमने 1 घंटे पहले मालूमात की तो पता लगा था रात से लेकर अब तक की कार्रवाई के अंदर तकरीबन इसराइल के 18 टैंक और तकरीबन कोई 75 से ज़ायद जो है ना फ़ौजी जो है वो जहन्नम वासिल हुए हैं और 18 टैंक उनके तबाह हो गए, जबकि 2 हेलीकॉप्टर्स के मारे जाने की भी इत्तला है। एक तो कंफर्म है लेकिन एक के बारे में अभी तक नहीं पता लग रहा है, लेकिन कहते हैं कि 2 हेलीकॉप्टर्स भी मारे गए। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ भी हो रहा है वो तो हमास की एक अपनी बहादुरी है, मैं समझूंगा, है, क्योंकि इस वक्त तो कोई भी मुल्क उनका साथ फिलहाल नहीं दे रहा, मां सिवाय ईरान के, जो ईरान हिज़्बुल्लाह के ज़रिए जो उनको हथियार वगैरह जो मिल रहे हैं वही मिल रहे हैं। लेकिन इस वक्त गज़ा की सूरत हाल ये है कि गज़ा तकरीबन पूरा तबाह हो चुका है। गज़ा में बताया जा रहा है कि हज़ारों गड्ढे जो हैं बड़े बन चुके हैं, वो तो जो उन्होंने जो बम्बार्टमेंट की हैं, जो रॉकेट्स फेंके हैं, जो एयर स्ट्राइक्स जो की हैं, उसकी वजह से तमाम गज़ा के अंदर तक हज़ारों की तादाद में वो बताते हैं कि गड्ढे हैं। और वो गड्ढे उन्होंने इसलिए वो मारे हैं, उन्होंने ज़्यादा उसको डीप अटैक इसलिए किया था कि उनको ये ख्याल था कि जो ज़मीन के अंदर जो उनकी ज़मीन दोस्त जो सुरंगें हैं उनको हिट किया जाए। तो बताया गया है कि इन बाज़ जो गड्ढे हैं ऐसे हैं कि इनकी चौड़ाई जो है ना कम से कम 5-5, 6-6 मीटर चौड़े गड्ढे हैं वो पड़े हुए हैं और उनकी गहराई जो है कम से कम 4-4, 5-5, 6-6 मीटर के करीब, कुछ जो हैं जो 4 मीटर से भी ज़्यादा गहरे हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी जगह इतने चौड़े गड्ढे और इतने 2-2, 3-3 मीटर के गड्ढे पड़े हों और बिल्कुल खाक जले हुए एकदम, तो उस शहर का क्या हाल होगा। वो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे हिंदुओं के, आपने अगर किसी ने देखा होगा, कभी फिल्मों में देखा होगा, सारा बहुत से लोगों ने, वो एक शमशान घाट जो होते हैं जहाँ पे जला दिया जाता है मुर्दों को, तो जो हाल होता है वहाँ पे, वो हाल जो है तकरीबन गज़ा इस वक्त पूरा पेश कर रहा है। अच्छा, एक तरफ तो ये सिलसिला इस वक्त जारी है, दूसरी तरफ ये कि अमेरिका और इसराइल की इन कार्रवाइयों की वजह से सारी दुनिया की आवाम जो है वो स्टिल एहतजाज कर रही है और टेंशन जो है बढ़ रहा है सारी दुनिया के अंदर। आवाम जो है इसराइल के ख़िलाफ़, यूरोप के अंदर भी बड़े मुजाहरे हो रहे हैं
ब्रसल्स में हो रहे हैं, यूरोप में, सब जगह हर शहर के अंदर निकल रहे हैं। और इवन ये है कि अमेरिका के खिलाफ भी बातें की जा रही हैं, क्योंकि अमेरिका ही जो है सब कुछ कर रहा है। और कल अमेरिकन जो ऐवान नुमाइंदगान हैं उनके अंदर भी काफ़ी शोर शराबा हुआ। मैं तो यही हम तो जो कह सकते हैं अपने तौर पे, जहाँ तक हमारा हाथ पड़ता है, हम तो यही कह रहे हैं मुसलमानों से कि अमेरिका की इस तमाम सूरत हाल को देखने के बाद अब मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने जो है ना मामलात के ऊपर गौर करें। अमेरिकन मुस्लिम जो है, उनको जो बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, उनको भी ये कहा जा रहा है कि आइंदा 2024 के इलेक्शन के अंदर कम अज़ कम बाइडन की और ये जो इस वक्त जो अमेरिकन इंतज़ामिया है, जो अमेरिकन इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी मुस्लिम दुश्मनी को ज़रूर मद्देनज़र रखें। और मुझे उम्मीद है कि वो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखेंगे। अच्छा, कल अमरीकी, जैसे मैंने बताया था कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने 5 अरब मुल्कों के सफ़रा के साथ उनसे मुलाकात की थी। मैंने कल भी कहा था और मैं वैसे भी कह रहा हूँ, मैंने तो बहरहाल हमारी तो खैर इस वक्त कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं। लेकिन बहरहाल जैसे कहते हैं ना कि वो चिड़िया जो है अगर अब चोंच में अगर एक दाना भी लेकर आती है तो उसके अंदर उसकी जो है कोशिशों को जो है ना अल्लाह के नज़दीक ज़रूर देखा जाता है। तो हमने तो ये कहा भी था अपने जो ज़राए हैं उनसे कि भाई आप ये अरब जो ममालिक हैं, ये अमेरिका के आगे न झुकें इस तरह। और कल वही हुआ कि इन 5 जो सफ़रा थे, उर्दन के, सऊदी अरब के भी थे, यूएई के भी थे, और सारे लोग सब जमा हुए और उन्होंने कहा कि जनाब ये जंग बंदी की जाए। तो अमेरिका ने साफ उनको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं हो सकती, क्योंकि इसराइल ने उनको, अमेरिका को कहा कि हम ये जंग बंदी नहीं करेंगे। अच्छा, कल रात को फिर ये बात हुई कि जब वो मुलाकात ख़त्म हो गई तो उसके बाद फिर सुबह आज ये पता लगा कि अब अमेरिका का पूरा प्लान ये है और इसराइल के दरमियान इनके एक जो अंडरस्टैंडिंग हुई है वो ये है कि उन्होंने गज़ा को हर सूरत में पूरे मुकम्मल तौर पर खाली करना है। और आधा जो है, आधे से ज़्यादा गज़ा को ये कहते हैं कि बिल्कुल वो उसमें अपनी कमांड मिलेगा इसराइल उस हिस्से के अंदर। और जहाँ से कि सारे रास्ते जो हैं मस्जिद अक्सा की तरफ जो निकलते हैं, वो कुछ हिसाब किताब अपना लगा रहे हैं इस किस्म का। और बाकायदा जो है इसराइली एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं और कि किस तरीके से जो है मतलब टोटल एलिमिनेट करके सारे इस सिलसिले को किस तरीके से वो काबिज हों। और उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि जंग जो है हम उस वक्त तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक कि पूरे हमास को मुकम्मल तौर पर, हमास का तो नाम है, फ़लस्तीन की बात हो रही है माफ़ कीजिएगा। आईडीएफ के चीफ ने भी कल वहाँ पे दौरा किया और आज सुबह भी आईडीएफ के चीफ जो है दोबारा वहाँ पर पहुँचे हैं। और क्योंकि मैंने अब जैसे बताया कि वहाँ पे इसराइली फ़ौज का नुकसान भी हो तो बहरहाल उसको भी वो देख रहे हैं। अच्छा, इस तमाम सूरत हाल के अंदर हिजबुल्लाह जो है अपने तौर पे वो भी हमले जारी रखी हुई है। हिजबुल्लाह के हवाले से मुझे पता किया कि हिजबुल्लाह लेबनान ने अब तक जो इसराइल के साथ जो मामलात हुए हैं, उस जो टकराव हुआ है उसमें कल 3 जो है टैंक हिजबुल्लाह लेबनान ने इसराइल के जो है 3 टैंक तबाह किए। और इस वक्त यानी आज सुबह तक जो हमने मालूमात की हैं, गुज़िश्ता 2 दिन के अंदर तकरीबन इसराइल के 100 के करीब जो है ना वो भी वहाँ भी जो है ना फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए हैं। इस तमाम नुकसान के ऊपर इसराइल को भी बड़ी परेशानी है, ख़ासतौर पर अमेरिका को भी बहुत परेशानी है। और अमेरिका के जहन में, या जिस तरह की सारी दुनिया के अंदर एक था ना कि इसराइल बड़ा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है और बड़ा सिलसिला है और बहुत जल्दी वो समझ रहे थे कि जैसे कि रूस ने का ख्याल था कि हम 2 दिन के अंदर ही शायद 3 दिन में यूक्रेन को फतह कर लेंगे। तो यहाँ गो के मुसलमानों का नुकसान तो बहुत हो रहा है, शहादतें भी बेइंतहा हो रही हैं, लेकिन यह है कि यहाँ पर एक दफ़ा इसराइल के भी दांत खट्टे हो और अमेरिका को भी पता लग गया है कि ये जो मुजाहिदीन हैं या जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, इनकी ताकत जो है ना वो किस कदर बड़ी है और कैसे किस तरीके से वो बेजिगरी से वो अपना इस वक्त जिहाद कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल में एक तो ये अमेरिका के लिए परेशान कुन है, दूसरी अमेरिका के लिए परेशान कुन बात यह होगी कि हमास ने बाकायदा ऐलान कर दिया, आपको पता है कि प्यूटन से उनकी मुलाकात हुई थी, अब वो चीनी क़यादत से भी मुलाकात कर रहे हैं। और हमने जब इस हवाले से मालूम किया बीजिंग से तो पता ये लगा कि ऑलरेडी इनके कहीं राब्ते हो चुके हैं, यानी चीनी क़यादत के भी हमास के साथ राब्ते हो चुके हैं। और ये फैसला अब ये किया जा रहा है पसे पर्दा, जैसे हमने पहले भी कहा था और ये हम समझते भी थे, बल्कि हमारी ख्वाहिश भी थी कि चीन, रूस, ईरान और शुमाली कोरिया और प्लस मुस्लिम दुनिया जो ये एक हो जाएं। सुना है कि इसके ऊपर बातचीत हो रही है और अब मसले जो हैं इसको इस तरह लेके चलेंगे कि अमेरिका का पूरा भरपूर घेराव किया जाएगा सारी दुनिया के अंदर। अगर इस मसले के ऊपर अगर ये इत्तेहाद बन जाता है रूस का, चीन का, ईरान का और शुमाली कोरिया का और प्लस मुस्लिम दुनिया का,
तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इनको एक अच्छा वो मिलेगा, एज मिलेगा मुस्लिम दुनिया को। लेकिन अरब ममालिक के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि अरब ममालिक जो हैं वो कुछ उसमें से 2-3 जो है इस चीज़ को नापसंद कर रहे हैं। अब मैं फ़िलहाल अभी मुल्कों का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमें ये बताया गया कि इन 2-3 मुल्कों को इस इत्तेहाद के ऊपर उन्हें कुछ थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात है। वो तहफ़्फ़ुज़ात आपको पता है इसीलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी मतलब जो कि इजाज़तदारी है, जो बादशाहत है, वो कायम रहे। बहरहाल अगर मुसलमान अगर इस तरह ये अगर करेंगे और अरबों की अगर सोच ये रहेगी कि वो यहूद और निसारा के बलबूते के ऊपर, उनकी ताकतों की बलबूते के ऊपर अगर वो अपनी हुकूमतों को कायम रखना चाहेंगे, तो फिर यकीन कीजिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था कि वैलुल लिल अरब, अरब की तबाही जो है, तो मुझे लग रहा है कि फिर वो टाइम पर बिल्कुल करीब आ चुका है। क्योंकि जिस तरीके से जो अरब का जो मैं देख रहा हूँ एटीट्यूड, वो तकरीबन कहीं ना कहीं इसी तरफ है। अच्छा, दूसरा एक ये है कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर इस वक्त एक मामला ये है कि यहाँ तो मसरूफ देख के अमेरिका को जिस तरीके से वो मदद कर रहा है, और ज़ेलेंस्की की मदद नहीं हो रही। ज़ेलेंस्की इस वक्त बहुत परेशान है। ज़ेलेंस्की ने इस वक्त कई लोगों को खत भी लिखा है, यूरोपियन यूनियन को भी खत लिखा है, और सुनने में ये आ रहा है कि ऐवान सदर जो है यूक्रेन का वो राब्ते कर रहा है, वो कह रहा है कि हमारे पास असले ख़त्म हो रहे हैं, हमारी पोजीशन इस वक्त ख़राब है। और इसी चीज़ को देखते हुए शायद गालिबन कल से रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले करने शुरू कर दिए हैं, और तवक्को ये की जा रही है, जो वहाँ पर नाक़िदीन है जो इस चीज़ को देख रहे हैं रशिया के डिफेंस के, वो लोग ये कहते हैं कि अगर सूरत हाल इस तरह रही और अगर थोड़ा सा अगर मजीद इग्नोर किया गया, तो हो सकता है रशिया 1-2-3 बड़े हमले करके यूक्रेन को कम से कम घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। तो ये एक सारी सूरत हाल जो है इस वक्त चल रही है, और देखते हैं कि क्या मसला बनता है। ये तो जंग जो है बहरहाल ये लंबी चलेगी, और इसको फिलहाल अभी ख़त्म होता हुआ हम नहीं देख रहे, बल्कि हो सकता है कि जंग जो है, जो गैर जानिबदार जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि जंग जिस वक्त ये इत्तेहाद बनेगा, और क्योंकि ईरान पर इन्होंने हमला करना है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वो कहते हैं कि जैसे ही ईरान पर हमला होगा, तो ये उस ईरान पर हमला होते ही ये जंग जो है ना, जिस वक्त इसराइल के और हमास के दरमियान जो चल रही है, ये तीसरी जंग अजीम की शक्ल इख्तियार कर लेगी। और पुतिन ने इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए तखफीफ असलहे का जो माहिदा अमेरिका के साथ था, उसको ना सिर्फ ख़त्म कर दिया, बल्कि उसने कई ऐसे ख़तरनाक हथियार, अब ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि उसने बनाने की ऑलरेडी इजाज़त दे दी है, और उनको तकमील के मरहले में जल्द से जल्द पहुंचाने का हुक्म दिया है, जो कि बराह रास्त अमेरिका के कई शहरों को मार करेंगे। उसके अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स भी हैं और न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं, और बहुत ज़्यादा जो उनके जो मिसाइल हैं जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उनको भी फौरी तौर पर अपग्रेड करने का हुक्म दिया गया है। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त दुनिया की है, खतरनाक ही है। अच्छा, दूसरा थोड़ा पाकिस्तान का जिक्र कर लेते हैं। पाकिस्तान में TLP का आज लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद में है, और मैंने जो मालूम किया तो काफ़ी अच्छा खासा उन्होंने एक मार्च उनका बहुत अच्छा था। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि मौजूदा जो अबूरी हुकूमत है उसके लिए एक पहली मरतबा ये एक आया है, लेकिन इनको तो इन्होंने फ़िलहाल अभी शायद हो सकता है कुछ ना कहें, क्योंकि जाहिर सी बात है इनको थोड़ा पाकिस्तान को दिखाना भी तो है कि भाई ठीक है। हाँ, गो के PTI वगैरह को तो उन्होंने पाबंदी लगा रखी है, उनको इतना करने नहीं दिया। और दूसरी एक खबर ये है कि फजलुर रहमान साहब के बारे में पता लगा था, आपने शायद सुन भी लिया होगा, तो मैंने थोड़ा सा मालूमात की उस हवाले से। तो फजलुर रहमान साहब कतर के अंदर उन्होंने मुलाकातें की हैं जाके, उनके साथ हमास के जो हैं रहनुमा और खालिद मिशल के साथ, और क्या कहते हैं इस्माइल हानिया के साथ। लेकिन वहाँ से जो उनके नामानिगार नामानिगार कर रहा हूँ, जो वहाँ पे उनके जो करीबी ज़राए हैं कतर में, वो ये कहते हैं कि कोई ख़ास बात ऐसी नहीं हुई, वाजिबी सी बात है। उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, हम जो नॉर्मली तरीक़ेकार होता है कि हम आपके बुनियादी तौर पर वो तो उन्होंने जो कहा है, बहरहाल मुझे जो लगता है मेरे तय वो ये है कि एक फ़ोटो सेशन था, और उन्होंने ख़बरें ये दिलाई हैं फजलुर रहमान साहब ने कि हम जो है जंग बंदी कराएं। बस जंग बंदी, फजलुर रहमान चेपीदी का शोर, फजलुर रहमान साहब जंग बंदी कराएंगे इतनी बड़ी? वो पहले अपने हालात तो यहाँ से संभलते नहीं है, उनसे अपने हालात तो इतने ख़राब हैं पाकिस्तान के अंदर, यहाँ उन्होंने आग लगाई भी है। तो वहाँ जाके जंग, वो अखबारात में ऐसी दे दिए कि हम जंग बंदी कराने के लिए गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि वाजिबी सी उन्होंने बात की है। बहरहाल उनको कहा गया है कि फजलुर रहमान साहब को कि भाई, उन्होंने कहा भाई ठीक है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान से कहें कि अपनी आवाज़ बुलंद करें, आप लोग अपने ऐवानों में आवाज़ बुलंद करें, और हो सकता है अगर कुछ मदद अगर हो सकती हो, उनको पता पाकिस्तान ने मदद तो करनी, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और फजलुर रहमान को भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन बहरहाल एक मुस्लिम एक जमात है, तो बहरहाल ये कि ये एक पॉलिटिकल जिसे कहते हैं ना कि एक जेस्चर था, मतलब एक पब्लिसिटी का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे कुछ ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ तो मीडिया से चढ़ा रहा है कि वो जनाब वो उन्होंने खबर ये दी कि जनाब वो जंग बंदी कराने के लिए गया, उनकी जंग बंदी क्या होगी?
अच्छा, दूसरा ये है कि अहम तो खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैंने आपसे बताया था कि पहले कुछ मामला जो है मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो वहाँ पे इस वक्त हुआ था गवादर के अंदर एक जो वाक़या हुआ अफसोसनाक, पर एक जो दहशतगर्दी का जो वाक़या अभी मियांवाली के अंदर हुआ है, इसके अंदर भारत के हाथ जो है पता लग चुके हैं। इंडियन का हाथ इसके अंदर है, रॉ मौजूद है। मैंने आपको बहुत बात पहले कही थी कि ये अगर जिस तरीके से मामला को ख़राब कर रहे हैं, इस तरह जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनको खुलकर खेलने का मौका मिलेगा, और वो कर रहे हैं। और आज वो जनाब वो अपना जान अचकज़ई साहब ने भी कहा है कि हमें उस बात के सबूत मिल गए कि इसके अंदर रॉ मौजूद है और रॉ का हाथ है, और हमने इंडिया के पूरे सबूत दिए, लेकिन आलमी ताकत हमारी कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रही। भारत के भाई अजीब बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं। ये कौन सी आलमी ताकत की बात, ये मुंह से बोलते क्यों नहीं, ये लोग डरते क्यों, ये बोलते क्यों नहीं कि जनाब हमने अमेरिका को, भारत को के पूरे सबूत हमने दिए हैं, लेकिन अमेरिका हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। भाई वो कैसे सुनेगा अमेरिका आपकी बात? अमेरिका आपकी बात नहीं, अमेरिका का असल इत्तेहादी तो भारत है। वो आलमी ताकत जिसको आप हम कहते हैं कि हम वो भारत के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, वो तो भारत उसका अलाई है। और वो जो आलमी ताकत है वो तो पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहती है, वो पाकिस्तान को तबाह करना चाहती है। आप उसी बंदे के पास पहुंचते हैं जो आपके लिए जहर का प्याला लेके खड़ा होता है, उसी के पास जाकर कहते हैं। ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। ये हमारे अरबाब इख्तियार ने जो पहली मरतबा पाकिस्तान में, बार बार इस बात को रिपीट करता हूं कि बार बार कि अगर वो चीन और रूस और पाकिस्तान ये 3 जो है न्यूक्लियर ताकत अगर खत्ते के अंदर होती तो आज पाकिस्तान की अहमियत होती। आज आप देखिए कि हमास वाले इतनी कुछ ना होने के बावजूद इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं, और जंग लड़ने के साथ वो ईरान को, चीन को और रूस को साथ ले रहे हैं, और दुनिया के अंदर एक नया गुट जो है दोबारा बनने। पाकिस्तान पर तो वो भरोसा ही नहीं करते, हकीकतन बता रहा हूँ। मेरी कुछ लोगों से अहम जो है कुछ राब्ते होते रहते हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को तो वो बिल्कुल भरोसा नहीं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल जो है बेपहने का लोटा, इसका कोई पता नहीं, ना इसकी आवाम को पता है, क्योंकि आवाम का भी उन्होंने देख लिया कि चोर आके मुसल्लत होकर बैठ गए और वो कोई आवाम कोई नहीं निकली। वो कहते हैं ना इस आवाम का कुछ पता है, ना यहाँ की हुकूमतों का कोई पता है, और ना यहाँ के अरबाब इख्तियार का कोई पता है। तो वो अब पूरा डिपेंड जो कर रहे हैं वो करेंगे मामला ईरान के साथ या तुर्की के साथ या फिर किसी और मुल्कों के साथ वो लेके चलेंगे, या हो सकता है कि और को मामला करें, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर कम से कम उनका एतमाद नहीं है। तो ये जान अचकज़ई साहब के रोना रो रहे थे कि जनाब हमारी बात नहीं सुनी जाती, तो कई बात इस तरह की है। अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि कुछ मामला ख़राब होते देखकर ये दहशतगर्दी की सूरत हाल को देखते हुए कुछ अभी इन्होंने सोचा है कि थोड़े से मामला को दुरुस्त किए जाएँ। उसके लिए कहा यह जा रहा है कि हमें जो बताया गया है वो उनके कुछ अदलिया के ज़रिए कुछ आइन और कानून का सहारा लेके कुछ थोड़ा सा मुफाहमत का मामला होगा, लेकिन मुफाहमत इस तरह होगी कि कुछ थोड़ा सा हो सकता है इस हवाले से इमरान खान को भी एज थोड़ा सा मिल जाए। लेकिन इसके अंदर मुखालफतें बड़ी हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इमरान खान को जिनका एक प्लान है कि इमरान खान को निशान इबरत बनाना है अमेरिका के कहने पर, वो तो अपनी जगह डटे हुए हैं। लेकिन उन्हीं के साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो है ना पॉलिसी नाकाम हो रही है, और इस नाकाम होने की वजह से हमें जो है मुल्क को नुकसान हो रहा है। और अब सूरत हाल ये हो गई कि दहशतगर्दी यहाँ तक हो गई है कि हमारे जो एसेट्स हैं उनको तक मतलब ये एसेट्स ही है ना मियांवाली तक पहुँच गए। तो अब उनको जो है मौका मिल रहा है, क्योंकि अवाम का एतमाद नहीं है। सबको पता है कि अवाम की किस वक्त क्या पोजीशन है। तो जो समझदार लोग हैं वो उस बात के वो कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ठीक है इमरान खान साहब को भी देखना चाहिए, कुछ आर्जी उनको कुछ जमानत शमानत उनको भी दी जाए और उनके साथ मामला दुरुस्त किए जाएं। क्योंकि जैसे भी अफगानियों को भी निकाला जा रहा है, मैंने पहले भी कहा था कि अफगानियों को निकालना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन टाइमिंग इनकी गलत है और तरीक़ेकार भी गलत है। बहरहाल अब हुकूमत की अपनी मर्जी है। हमसे तो खैर किसी ने मशवरा नहीं लिया था, वरना हम तो उनको निकालने का मशवरा भी देते, लेकिन तरीका काम कुछ और होता और टाइमिंग भी कुछ और होती। बहरहाल ये सूरत हाल है। देखें कल सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का केस लगता है, कहा तो जा रहा है, हमें बताया गया है कि फैसला किया जा रहा है, कुछ मुशावरत भी हो रही है कि शायद हो सकता है कुछ आर्जी तौर पर उनको जमानत दी जाए और कुछ मामलात हों। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, मुल्क को आगे बेहतरी की तरफ ले आने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जो भी सूरत हाल होती है अपना तज्जिया लेके कल फिर हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।